एक ख्वाब उन्हें आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहानी का नया मोड़ ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने सोल्व भी किया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के अंदर भी दे रखा, तो क्यों ना इसको भी उड़ा दें जल्दी से। कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ईजी है। इस तरह का आपने क्वेश्चन सोल्व भी किया नहीं किया तो जल्दी से एग्जाम्पल को देख लें, मैंने सोल्व कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से डिपेंडेंट है एक्स एक्सिस की तरफ को। तो जब एक्स एक्सिस की तरफ को, तो यहाँ पर हैचिंग भी दे रखी थी बुक के अंदर, अगर आप देखेंगे तो हैचिंग दे रखी थी, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है हल्का सा, ठीक है। तो भाई जब एक्स एक्सिस की तरफ को है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फेस आ रहे हैं उनसे ही फ्लक्स कट करेगा क्यूब के, बाकी किसी भी फेस से नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इस फेस का एरिया वेक्टर देखो तो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, एंगल 180 डिग्री, ये वाली बात मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को ही है एक्स एक्सिस की तरफ को, लेकिन यहाँ का एरिया वेक्टर भी इस तरफ को ही आएगा, मतलब दोनों ही एक डायरेक्शन में आने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगी वो आपकी फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगी। चूँकि ये राइट वाला है तो इसको आप ई आर कह दो। यहाँ जो फ्लक्स निकल कर आएगा लेफ्ट वाला, उसको आप कहोगे, इसको राइट फ्लक्स कह दो। उसको निकालोगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और कोस 180 डिग्री, ये तो कहोगे आप ई ए कोस थीटा। यहाँ पर कोस 0 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा ई ए, माइनस आ जाएगा क्योंकि कोस 180 की वैल्यू माइनस का होती है, तो माइनस ई ए। अब ये ई जो आएगा वो लेफ्ट वाला आएगा, यहाँ पर ई आर वाला। तो इसको इलेबोरेट करके यहाँ पर देख लेते हैं। हम पूछ के रहा हमसे, देखो पहले ये देखो पूछ के रहा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ इतने आर शोन। ओ हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा, हमसे चार्ज पूछा गया है इसके अंदर। चार्ज क्वेश्चन के अंदर चार्ज मेंशन किया हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो है थोड़ा अधूरा सा लग रहा है भाई मुझे, अधूरा सा, तो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा ही है। ओ हो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे इसको। ये क्वेश्चन मुझे अधूरा सा लग रहा था और इसको पूरा करने का वक्त आ गया। इसका रिमेनिंग पार्ट उठाएं, कहाँ है भाई, ये है इसका रिमेनिंग पार्ट, ये रहा, नीचे लगा देते हैं। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, दूसरा चार्ज इनसाइड द क्यूब। बस वही बात है जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे, फ्लक्स पूछेगा और चार्ज पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है एक्स एक्सिस की तरफ को फ्लक्स है, तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा इस तरफ को होगा, यहाँ का फ्लक्स भी इस तरफ को होगा, क्योंकि यहाँ जो है फ्लक्स इस तरफ को जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ को क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ठीक है। वाई जेड में है ही नहीं फ्लक्स, मतलब वाई में और जेड में किसी तरह कोई फ्लक्स नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, वो है एक्स एक्सिस की तरफ को। इस सरफेस को मैं कहूँगा लेफ्ट सरफेस, इसको कहूँगा मैं राइट सरफेस, ठीक है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको मैं कहूँगा ई लेफ्ट, और यहाँ का जो होगा उसको कहेंगे ई राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे पहला वाला पार्ट, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पहला वाला पार्ट। तो टोटल फ्लक्स निकल कर आएगी वो राइट वाले फेस से निकलने वाली फ्लक्स प्लस लेफ्ट वाले फेस से निकलने वाली फ्लक्स, तो फाई टी लिख रहे हैं। राइट वाले फेस से जो फ्लक्स निकलेगी उसको आप कहोगे, क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाला, वेक्टर लगा दो और एरिया वेक्टर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से लेफ्ट वाले की नहीं बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए लेफ्ट वाला। पता ना आपको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही आपने लगा दिया। इसको ओपन कर लेते हैं, फाई टी इज इक्वल टू, राइट वाले फेस की बात चल रही है पहले, राइट वाले फेस की, तो आपका ई आर ए कोस, राइट वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आएगा और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा उस सरफेस का, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो ये ई लेफ्ट आ जाएगा, एरिया ऐसे रहेगा कोस, लेफ्ट वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है आपको तो राइट को जाएगा, जबकि एरिया वेक्टर इधर को आएगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 180 डिग्री। आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, और कोस 0 की वैल्यू प्लस का 1 होती है, तो ये आपके पास बचा ई आर इंटू ए, और ये माइनस में आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा, कोस 180 की वैल्यू माइनस का 1, जिसकी वजह से आ जाएगा ई एल इंटू ए, ठीक है भाई। ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ई आर माइनस ई एल। अब देखिएगा एरिया मतलब एरिया, ए क्या है, एरिया, किसका एरिया, इस वाले फेस का एरिया। अगर आपको इस क्यूब की साइड पता हो तो आप एरिया बता सकते हैं, बिल्कुल। हमसे कह रहा है क्यूब की जो साइड है वो 0.1 मीटर की है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है भाई, ये देखो 0.1 मीटर की है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप कह दोगे 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट राइट वाला, जो राइट वाला फेस है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके लिए क्या होगा, राइट वाले के लिए अल्फा एक्स। इस वाले फेस का एक्स कितना होगा, तो एक्स जो होगा वो ओरिजिन से होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 अल्फा इंटू 0.2 माइनस लेफ्ट वाले फेस की बात करो, लेफ्ट वाला फेस ये है, तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो होगा अल्फा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.1। होप सो समझ में आ गया होगा। 0.1 को आप ये कह सकते हो 10 की पावर माइनस का 1, जब इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 100, कितनी है 100, तो 100 ये ऐसे रहेगा, 0.2 ऐसे ही, माइनस 100 ये ऐसे ही, और 0.1 ऐसे ही। 10 की पावर माइनस का 2 ऐसे रहेगा, 100 की जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10। 20 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 की पावर माइनस का 2 ये है, तो 10 की पावर माइनस का 1 जिसकी वैल्यू है 0.1। अल्टीमेटली आपके पास जो टोटल फ्लक्स निकल कर आई है वो आई है 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये आ गई। आपसे ये पूछी गई थी, बिल्कुल पूछी गई थी, आपने बता दी। देखो फ्लक्स ये भी है 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आंसर देख लो, नीचे लिखा हुआ है भाई, मैच कर लो, हमारा आंसर आ चुका है। हमसे पूछा है कि चार्ज भी बता दो, तो सेकंड वाले पार्ट में आपको बताना है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है बाई यूजिंग गॉस थ्योरम फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाई की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 दिखाओ, -2 नहीं, और 5t आया है 10 की पावर माइनस का 1, ये 10 की पावर माइनस 1 ही है। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। चार्ज है तो कूलम इसका यूनिट निकल कर आएगा, तो Q इज इक्वल टू आ गया 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 कूलम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा, ईजी वे में समझाया गया। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर कहीं डाउट है तो बता सकते हैं, लेकिन मैंने इस लिहाज से समझाया, इस तरीके से समझाया कि मुझे लगता नहीं कहीं आपका डाउट बचा होगा।